गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। हमने 13.2 के सूत्र पढ़े थे बेलन के बारे में। तो हमने बेलन से पहले वृत्त की परिधि, वृत्त का क्षेत्रफल, फिर बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, फिर उनके क्षेत्रफल से संबंधित जानकारी पड़ी थी। एक बार हम वापस देख लेते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है 2πr/h। ये बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है। वक्र पृष्ठ का मतलब क्या है? जैसे मार्कर है आपका, इसकी शेप कैसी है? बेलन की है। तो ये जो वाइट वाला हिस्सा है इसका, ये इसका क्या है? वक्र पृष्ठ है। इसमें ये इसका बेस, इसका टॉप, ये दोनों ऐड नहीं होते। जब इसका ये बेस और टॉप ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल प्लस जो टॉप है ऊपरी सतह का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr/h है। इसकी निचली सतह तथा ऊपरी सतह कैसे है? वृत्ताकार है। तो दो वृत्त हो गए, तो दो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2πr²। आप ये काम ले सकते हो, या इसमें से आप कॉमन ले लोगे, 2πr कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा? h+r। दोनों में से कोई भी एक काम ले लीजिए। अब देखते हैं हम इसके संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। एक लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। लंबवृत्तीय बेलन के या बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी ऊंचाई भी दी हुई है। बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है बेलन का व्यास। क्या ज्ञात करना है? बेलन का व्यास ज्ञात करना है। बेलन का व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास क्या होता है? व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना। व्यास क्या होगा? त्रिज्या का दुगुना। मतलब हमें पहले त्रिज्या पता करनी होगी। तो हमें दिया हुआ है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है? 2πr/h। इसका मान दिया हुआ है 88। 2 गुणा पाई का मान 22/7। r का मान हमें ज्ञात करना है। h का मान 14। तो 7 से काट देंगे, 7 है कम 7, 7 दूनी 14। तो क्या आ गया भाई? 88 बराबर 22 दूने 44, 44 दूने 88 r। 88 गुणा में भाग में लिया हो, 88/88 बराबर r। भाग दे देंगे तो r का मान आ जाएगा भाई 1 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है ना, यूनिट इनके। अब हमें चाहिए व्यास। व्यास होता है 2 गुणा त्रिज्या, 2 गुणा 1, 2 एकम 2 सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया भाई? व्यास आ गया। तो हमें दिया हुआ था बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो दिया हुआ उसी का सूत्र लगाया और हमने ऊंचाई का मान रखा, तो हमें इसका व्यास ज्ञात हो गया। तो इन दो सूत्रों का प्रयोग करके आपको यह प्रश्नावली हल करनी है। आयतन से संबंधित सवाल जो है इनमें आगे हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 2।
एक बंद बेलनाकार टैंक है जिसकी ऊंचाई 1 मीटर है। बंद बेलनाकार टैंक की ऊंचाई, बंद बेलनाकार टैंक की ऊंचाई 1 मीटर है और इसके आधार का व्यास 140 सेंटीमीटर है। इस बंद बेलनाकार टैंक के आधार का व्यास, बंद बेलनाकार टैंक के आधार का व्यास कितना है? 140 सेंटीमीटर। तो इसको बनाओगे, जब आप बंद बेलनाकार टैंक को बनाओगे तो कितनी जो है सीट चाहिए इस टैंक को बनाने के लिए, कितने सीट की आवश्यकता है? तो आपको बोल रहा है बंद बेलनाकार है। बंद है मतलब एक ड्रम की तरह है जिसके नीचे वृत्ताकार सतह है, ऊपर से भी वृत्ताकार एक ढक्कन लगा हुआ है। तो मतलब हो गया बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। त्रिज्या होती है व्यास का आधा, मतलब 140/2 बराबर 70 सेंटीमीटर। इसको बदलेंगे हम मीटर में तो 100 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा 0.7 मीटर। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा भाई 2πr r प्लस h। पाई की वैल्यू हो जाएगी 22/7। r क्या है भाई? 0.7। r 0.7 और h 1 मीटर है। 7 से काट लो, 0.1 एक बार भाग जाएगा 7 का। 22 दूनी 44, 1 से गुणा करो 0.1 से, 4.4, यह जो होगा 1.7। 17 चौक 68, 68 और 6 तो ये हो जाएगा 74। दो संख्या बाद हम पॉइंट लगा देंगे। ये हो जाएगा आपका वर्ग मीटर सीट की इसके लिए आवश्यकता होगी। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। एक धातु का पाइप है 77 सेंटीमीटर लंबा। तो देखिए आपके यहाँ पे ऊंचाई h बात हो रही है। देखो जैसे बेलन है इस प्रकार से आड़ा रखा हुआ है तो यह है हो जाएगा लंबा, और जब इसको खड़ा कर दोगे तो ऊंचाई हो जाएगा ऊंचा। तो लंबाई और ऊंचाई एक ही शब्द है, h के लिए हम काम लेंगे। तो एक धातु का पाइप है जो 77 सेंटीमीटर लंबाई का है। तो लंबाई या ऊंचाई एक ही बात हो गई। तो बेलन की ऊंचाई दी हुई आपको, बेलन की ऊंचाई है आपके 77 सेंटीमीटर। और इसका अंदर का व्यास, आंतरिक व्यास, आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर का है। इसका बाह्य व्यास, इसका बाह्य व्यास 4.4 सेंटीमीटर का है। तो आपको आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना है। 3 सवाल है। एक तो आपको निकालना आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक कुल क्षेत्रफल निकालना। तो आंतरिक व्यास 4 सेंटीमीटर है तो आंतरिक त्रिज्या कितनी हो गई? व्यास की आधी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। इसकी कितनी हो जाएगी? 2.2 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आंतरिक और बाहरी कैसे हो? दो। तो जैसे आप देखो पाइप जो होता है, हम पानी जो भरते हैं वो बेलनाकार पाइप है, वो खोखला है। तो जो आप उसमें अंगुली डालोगे अंदर से तो वो अंदर का जो आपका हिस्सा है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आंतरिक हो गया, और जो बाहर का हिस्सा दिखाई देता है वो बाहरी हो गया, वो ज्ञात करना है। तो देखिए अंदर
जैसे ये आपका इस प्रकार से है, तो इसकी रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर, जब अंदर से पता करोगे। अब इसमें क्या होती है, कुछ इसकी जो मोटाई होती है वो मोटाई इसमें ऐड हो जाती है, तो जब आप बाहर का पता करोगे तो रेडियस हो जाएगी 2.2 सेंटीमीटर। ये त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, मतलब उसकी पाइप की जो मोटाई है वो है 0.2 सेंटीमीटर की पाइप की मोटाई है। तो आंतरिक व्यास मतलब जो अंदर का हिस्सा है, इस मार्कर को खोलेंगे जो अंदर का हिस्सा आएगा वो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये जो बाहर आपको नाम लिखे हुए दिख रहे हैं, ये बाहर का जो हिस्सा है ये इसका बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। पहले हम ये दोनों याद कर लेते हैं। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है भाई 2πr/h। तो 2 पाई का मान 22/7, r का मान 2, h का मान 77। 7 का भाग 77 में 11 बार, तो हो गया 22 दूने 44, 44 दूने 88 गुणा 11, 11 8 88, 88 8 96 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है बाह्य वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र क्या होगा भाई 2πr इंटू h प्लस r। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r की वैल्यू, अब r आपको बाहर ही चाहिए इसलिए 2.2 का हम लेंगे, h 77 प्लस 2.2। तो देखिए क्या हो जाएगा, बाईस दूने 44 गुणा 2.2 गुणा, इसको जोड़ोगे तो 7979.2 आ जाएगा, बटा में 7 है। तो देखिए इसको हमें हल करना है। इसको गुणा भाग करना पड़ेगा आपको। तो देखिए 22 इंटू 44 कर रहे हैं हम, 22 चौक 88, 88 8 96, तो यह हो गया आपका 96.8 गुणा 79.2 बटा 7। पहले हम काट लेते हैं, 7 का भाग दे देते हैं, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 2 बचेंगे, फिर 22 आएगा, तो 7 तेरे 21, एक और इस प्रकार आगे पॉइंट में और चलता जाएगा। इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे, इतना काफ़ी है। इसको हम गुणा कर लेते हैं, 96.8 गुणा 11.3, तो 8 तेरे 24 हासिल की 2, 6 तेरे 12 2 14 हासिल की 1, 9 तेरे 27 और 1 28, ये आ जाएंगे 968 वापस, और ये 968, 4 8 4 12 के 2 हासिल की 1, 8 8 16, 6 22 1 23 हासिल की 2, 2 2 4, 6 4 10, 9 19 1, तो ये आ जाएगा आपका गुणा करने पर 1093.24। तो क्या आ जाएगा 1093.24 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, पॉइंट में हम जब थोड़ा कम या ज़्यादा लेते हैं तो आंसर थोड़े से आगे पीछे होते हैं, तो आपका आंसर से थोड़ा सा ज़्यादा है,
इसका कारण क्या है, हमने इसका डिवाइड डेसिमल में एक नंबर कम लिया। अगर एक नंबर और ज़्यादा आप 11.3 लिए हैं, आपने एक बार और डिवाइड करते तो इसका आंसर थोड़ा कम हो जाता। अब हमें ज्ञात करना है इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे, इसका आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ देंगे बाहरी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को, तथा आपको जो नीचे इसकी आपको मैंने बताई है क्या है, मोटाई भी है। देखिए कैसे, तो आपको कुल क्षेत्रफल निकालना है, कुल क्षेत्रफल। तो क्या क्या होगा, एक तो होगा आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हम करेंगे बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब और क्या, देखो ये भी क्षेत्रफल ऐड करना होगा। ये कौन सा है, सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, जो मोटाई है, जो एक रिंग बनी हुई है, जो पाइप आप जानते हो, उस पाइप जैसे ये है आपका, तो ये जो हिस्सा है, ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो हिस्सा है, ये क्षेत्रफल आपको ऐड करना है। ये रिंग है ना, ये मैंने जो ब्लैक की है, ये इसका भी आपको क्षेत्रफल जोड़ना है। तो ये क्या हो गया, सकेंद्रीय वृत्त है। ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, जैसे एक वृत्त है, इसका केंद्र ये है, एक वृत्त और है, इसका भी केंद्र यही है, तो दो वृत्तों का केंद्र एक ही होता है, उसे हम बोलते हैं सकेंद्रीय वृत्त। क्या है, सकेंद्रीय वृत्त। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे इस वृत्त का क्षेत्रफल, वो भी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमने निकाला भाई, बड़े वाले वृत्त को हमने मान लिया जैसे पाई आर स्क्वायर, और छोटे वाले को मान लिया हमने पाई आर स्क्वायर। जब इसको माइनस कर लेंगे तो ये सिर्फ रिंग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो गया भाई, पाई कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये सूत्र और लगा के इसको भी जोड़ना है। और ये कैसे है, एक रिंग ऊपर है, एक रिंग नीचे, दो है, तो 2 गुणा सकेंद्रीय वृत्त का क्षेत्रफल, ये तीनों भाग जोड़ना है। तो पहले का उत्तर कितना है भाई, 968। दूसरा कितना है, 1093.24 प्लस तीसरा निकालना है आपको, तो 22/7 सूत्र लगा रहा हूँ, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब 2.2 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग। तो जोड़ लीजिए, ये तो 0.24 का 0.24 आ जाएंगे, 8 3 11 हासिल की 1, 9 6 15, 1 16 के 6 हासिल की 1, 9 और 1 10, 0 हासिल की 1 1 1 2 प्लस 22/7, 2.2 का वर्ग होगा 4.84, 2 का वर्ग होगा 4, 2 का वर्ग क्या होगा 4, बाकी निकालोगे तो आ जाएगा 0.84। इसको हम काट लेंगे, 12 7 84, तो 2 इसमें हम जोड़ देंगे, गुणा को इसको 12 दूनी 24 हासिल के 2, 12 दूनी 24 से 2 26, 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो ये हो जाएगा 4 4 8 6 2 8 2 1 3 6 0 2। इस प्रकार से आपका कुल क्षेत्रफल आ जाएगा 2063.88 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना था।
क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न नंबर 4, एक रोलर है, रोलर का व्यास है 84 सेंटीमीटर। रोलर का व्यास, रोलर का व्यास कितना है? 84 सेंटीमीटर। रोलर क्या होता है? ये एक क्या है? मशीन है जो रोड को समतल करने के काम आती है। तो वो रोलर जो होता है इस प्रकार, आपको पता है रोड को समतल करता है, इस प्रकार से घूमता है। तो इसका ये जो है मतलब देखो कौन सा हिस्सा काम आ रहा है इसका यह वक्र पृष्ठ हिस्सा काम आ रहा है। रोलर की आकृति कैसी है? बेलनाकार है। तो ये आपको बेलन का व्यास दे दिया। रोलर का व्यास का मतलब क्या? ये बेलन का व्यास है। बेलन का व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो गई भाई? व्यास की आधी होती है, मतलब 42 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई। और रोलर की लंबाई 120 सेंटीमीटर लंबाई, मतलब मैंने आपको बताया जब ये आधा होगा तो लंबाई होगी, जब इसको खड़ा कर दोगे तो ऊंचाई हो जाएगी। तो लंबाई और ऊंचाई एक ही शब्द है, तो ये लंबाई या ऊंचाई इसकी 120 सेंटीमीटर है। अब ये किसी मैदान को समतल करने के लिए 500 बार चक्कर लगाती है। तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो जैसे देखो ये आप ऐसे घुमाओगे, इस प्रकार से कोई मैदान है उसको समतल करने के लिए रोलर जो है 500 चक्कर लगाता है। तो आपको मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या निकालेंगे? रोलर द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तय की दूरी क्या होती है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या होता है भाई? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। जैसे यहाँ से शुरू हुआ, इसने एक चक्कर में जो निकाला है वो क्या हो जाएगा? उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। उसका सूत्र क्या होता है? 2πRh। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, R 42 और H 120। 7 से काट देंगे 6 बार, 6 7 42। तो क्या हो गया भाई? 22 दूनी 44, 12 6 की 72। गुणा करेंगे इसको, 72 इंटू 44, 4 दूनी 8, 7 चौक 28, कितने हो गए? 3000 या 31,680 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया? एक चक्कर में तय की गई दूरी या उसका क्षेत्रफल आ गया। अब एक चक्कर में इतना ये क्षेत्रफल कवर करता है। इसने 5 चक्कर लगाए हैं, तो एक चक्कर में इतना कवर्ड क्षेत्रफल आ गया। तो क्या हो गया कि रोलर के द्वारा 500 चक्कर में तय की दूरी क्या हो जाएगी? वो मैदान का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा। मैदान का कुल क्षेत्रफल हो जाएगा 31680 गुणा 500। गुणा कीजिए, 8 पंजे 40, हासिल के 4, 6 पंजे 30 और 4 34, हासिल के 3, 5 एकम 5, 3 8 और 5 3 15 वर्ग सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलने के लिए आप 10,000 से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा? 1584 वर्ग मीटर उस मैदान का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है। तो प्रश्न 5 आप खुद करेंगे। इसमें एक क्या है? बेलनाकार स्तंभ है, पिल्लर है आपका।
जिसकी त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई दी हुई है, इसके चारों तरफ आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का कलर करवाना है। तो पहले आप 2πr इसका सूत्र लगा दो, फिर इसको रुपये से गुणा कर दो तो आपके उत्तर आ जाएगा। हम देख लेते हैं, जैसे छठा सवाल, ये भी ऐसा कर चुके हैं, छठे से पहला भी हो चुका है। आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है लंब वृत्तीय बेलन का, लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है 4.4 मीटर स्क्वायर। इसकी त्रिज्या है 0.7 मीटर, हाइट आपको ज्ञात करनी है। तो ऐसा हमने सवाल पहले किया था। तो देखिए क्या है इसमें, आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र लगा देंगे 2πRh। तो आपको ये दिया हुआ है कितना है 4.4, 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, R 0.7 और h ज्ञात करनी है। पहले आपने R ज्ञात की थी, पहले सवाल में आपने R ज्ञात की थी, यहाँ पे h ज्ञात करना है। 7 से 7 कट गया, 0.1 आ जाएगा, मतलब 7 का भाग दोगे 0.1 बार जाएगा। ये 22 दूनी 44, 44 को 0.1 से गुणा करोगे 4.4 आएगा। 4.4 बराबर 4.4h, ये गुणा में तो भाग में आएगा, तो 4.4 बटा 4.4 बराबर h, भाग दोगे तो आ जाएगा h बराबर 1 मीटर। तो आसान सा सवाल था ये। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ ये 2 सूत्र काम लेने हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इन 2 सूत्रों की मदद से आपको ये सारे सवाल हल करने हैं। आज के लिए इतना ही, बचे हुए क्वेश्चंस 1-2 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।